दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में। सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह। तो दोस्तों मैं सब बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पवन सिंह के फ़ैन है तो वीडियो पे कमेंट करना, खेसारी लाल यादव का फ़ैन है तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारा भोजपुरी चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो मैं बता दूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है। तो बता दूं सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव काम किए हैं, क्योंकि पवन सिंह बहुत कम काम किए हैं। पवन सिंह बहुत ही कम काम किए हैं रानी एक्ट्रेस के साथ। सबसे ज़्यादा काम तो खेसारी लाल यादव ही किए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाना खेसारी लाल यादव का रानी एक्ट्रेस के साथ आता है। पवन सिंह का गाना बहुत कम आता है रानी एक्ट्रेस के साथ, क्योंकि रानी एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह का गाना बहुत ही कम आता है और खेसारी लाल यादव के साथ रानी एक्ट्रेस का गाना सबसे अधिक आता है भोजपुरी। नमस्ते, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच। आप लोग टीज़र को इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे गाने हैं, उसको आप इतना स्नेह, इतना प्यार, और सबसे बड़ी की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि माता रानी आप सबको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही आबाद रखे, ताकि हम सब भी आप सबको देख के आबाद रहें। मैं समझ सकता हूँ बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरी कोशिश है कि मेरे से जितना मदद हो सके मैं अपने बिहार वासियों का करूँ और अपनी जनता का करूँ, और मैं करूँगा भी और करता भी हूँ, और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगी। और आज का टीज़र राजा राम को आपको कैसा लगा? सारेगामा हम भोजपुरी पे वो रिलीज़ हुआ है, तो आप जाइए और उसको प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बहुत सारे गाने भी रिलीज हुए हैं, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लेकर, मानस रिकॉर्ड से लेकर, एंगल म्यूजिक से लेकर, ग्लोबल से लेकर बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं, तो उसको भी अपना प्यार और स्नेह दीजिए। ग्लोबल वाला गाना तो दोनों ट्रेंडिंग में है। तो बस प्रयास है, एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉलीवुड की तरह अपने भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी के गानों को प्रमोट करें ताकि भोजपुरी बड़ा हो। और अब बॉलीवुड का टक्कर तो हम नहीं दे सकते क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है, बट हम प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ताकि हमारा भोजपुरी बड़ा हो। क्योंकि अगर भोजपुरी में कोई बड़ी लेवल की चीज़ें होती है तो उससे भोजपुरी का उत्थान होता है, भोजपुरी की गरिमा बड़ा होती है। बट हम कहीं जाकर अगर कुछ करें तो हमारी गरिमा बढ़ती है, और अच्छी बात है, हम सबको करना भी चाहिए और बेहतर करके ही अपने आप को बड़ा करना चाहिए। तो एक प्रयास है कि हम बेहतर करें और अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकते हैं अपनी ऊर्जा से, अपने क्षमता से, अपने मेहनत से। तो प्रयास यही है। और आज के आप लोगों ने टीज़र देखा होगा सारेगामा हम भोजपुरी में जो रिलीज हुआ है, और हमारे पराग पाटिल जी जुड़ रहे हैं क्या और स्नेह दे रहे हैं, तो आप लोग जाइए। और सारेगामा हम भोजपुरी पे जो मेरा टीज़र लॉन्च हुआ है, रिलीज हो गया है, तो आप उसको स्नेह और प्यार से भर दीजिए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर, और 9 तारीख को गाना भी छूट रहा है मेरा, चुम्मा चुम्मा दे दे, तो आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि बड़े कैनवास पे शूट हम लोगों ने किया है। सत्यम भाई, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा भैया, लव यू भाई सत्यम। यदुवंशी, जय हो यदुवंशी। अंकित यादव, अंकित जी लव यू भाई अंकित। रंजीत निहाद, सलाम अलैकुम भाई। और अफरोज साहिल, तो आप जाइएगा, जब टीज़र देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी को ही एक बॉलीवुड की तरह प्रेजेंट किया जाए, उसमें जो बॉलीवुड में चीज़ें होती है वो, ताकि भोजपुरी हमारे साथ साथ भोजपुरी भी बड़ा हो। तो प्रयास है एक कि अपने भाषा को कितना कैनवास दिया जाए, और उसी प्रयास के साथ हम चल रहे हैं ताकि उससे हमारा भाषा भी बढ़ा हो और लोग उसको देखें तो कहे कि नहीं यार, भोजपुरी में ऐसी जैसी चीज़ें होती है। जैसे मेरी मूवी आप लोगों ने संघर्ष 2 देखी, रंग दे बसंती देखी, तो प्रयास है लगातार दुर्गा पूजा में भी मेरी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो
हमारा अंदाज और अपराधी, तो दोनों मूवी ठीक है। तो बस ऐसे ही अंकित यादव जी कहाँ है? पराग पाटिल, ये है पराग पाटिल। लो भाई, ऐड कर दिया अपने पाटिल साहब को। कहाँ गए वो? आएंगे। क्योंकि वही जो करेगा वही मैं करूंगा, जो कहेगा वही मैं करूंगा अभी। तो इसीलिए दिल से धन्यवाद, और आप लोग जाइए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए सिनेमा को, राजा राम को, पराग पाटिल जी को, और हमारे साथ पूरे कलाकार को। उसमें बहुत प्यारे प्यारे गाने भी हैं, जो कि एक नया गाना चुम्मा चुम्मा दे दे 9 को रिलीज हो रहा है, जिसमें आकांक्षा पुरी जी बहुत प्यारा गाना किया। उन्होंने क्या मेहनत किया है और क्या पर्सनालिटी है उनकी, रीच है वो दिमाग से भी, दिल से भी, और बॉडी से भी, और नेचर से भी। तो रिचनेस का भंडार है हमारी आकांक्षा पुरी जी। नम्रता मल्ला जी ने बहुत प्यारा सॉन्ग किया है। तो पूरे कलाकार को सबको दिल से प्रणाम जिन्होंने हमारे राजा राम में काम किया है। तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, और जय माता दी। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही खुश रहिए। लव यू, राजा राम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में। सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह। तो दोस्तों मैं सब बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पवन सिंह के फ़ैन है तो वीडियो पे कमेंट करना, खेसारी लाल यादव के फ़ैन है तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारा भोजपुरी चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो मैं बता दूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है। तो बता दूं सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव काम किए हैं, क्योंकि पवन सिंह बहुत कम काम किए हैं। पवन सिंह बहुत ही कम काम किए हैं रानी एक्ट्रेस के साथ। सबसे ज़्यादा काम तो खेसारी लाल यादव ही किए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाना खेसारी लाल यादव का रानी एक्ट्रेस के साथ आता है। पवन सिंह का गाना बहुत कम आता है रानी एक्ट्रेस के साथ, क्योंकि रानी एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह का गाना बहुत ही कम आता है। और खेसारी लाल यादव के साथ रानी एक्ट्रेस का गाना सबसे अधिक आता है भोजपुरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में। सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह। तो दोस्तों मैं सब बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पवन सिंह के फ़ैन है तो वीडियो पे कमेंट करना, खेसारी लाल यादव के फ़ैन है तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारा भोजपुरी चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो मैं बता दूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है। तो बता दूं सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव काम किए हैं, क्योंकि पवन सिंह बहुत कम काम किए हैं। पवन सिंह बहुत ही कम काम किए हैं रानी एक्ट्रेस के साथ। सबसे ज़्यादा काम तो खेसारी लाल यादव ही किए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाना खेसारी लाल यादव का रानी एक्ट्रेस के साथ आता है। पवन सिंह का गाना बहुत कम आता है रानी एक्ट्रेस के साथ, क्योंकि रानी एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह का गाना बहुत ही कम आता है। और खेसारी लाल यादव के साथ रानी एक्ट्रेस का गाना सबसे अधिक आता है भोजपुरी। नमस्ते, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच। आप लोग टीज़र को इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे गाने हैं, उसको आप इतना स्नेह, इतना प्यार, और सबसे बड़ी की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, कि
माता रानी आप सबको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही आबाद रखे, ताकि हम सब भी आप सबको देख के आबाद रहें। मैं समझ सकता हूँ बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरी कोशिश है कि मेरे से जितना मदद हो सके मैं अपने बिहार वासियों का करूं और अपनी जनता का करूं, और मैं करूंगा भी और करता भी हूं, और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगी। और आज का टीज़र राजा राम को आपको कैसा लगा? सारेगामा हम भोजपुरी पे वो रिलीज़ हुआ है, तो आप जाइए और उसको प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बहुत सारे गाने भी रिलीज़ हुए हैं, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लेकर, मानस रिकॉर्ड से लेकर, एंगल म्यूजिक से लेकर, ग्लोबल से लेकर बहुत सारे गाने रिलीज़ हुए हैं, तो उसको भी अपना प्यार और स्नेह दीजिए। ग्लोबल वाला गाना तो दोनों ट्रेंडिंग में है। तो बस प्रयास है, एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉलीवुड की तरह अपने भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी के गानों को प्रमोट करें, ताकि भोजपुरी बड़ा हो। और अब बॉलीवुड का टक्कर तो हम नहीं दे सकते क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है, बट हम प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, ताकि हमारा भोजपुरी बड़ा हो। क्योंकि अगर भोजपुरी में कोई बड़ी लेवल की चीज़ें होती है तो उससे भोजपुरी का उत्थान होता है, भोजपुरी की गरिमा बड़ा होती है। बट हम कहीं जाकर अगर कुछ करें तो हमारी गरिमा बढ़ती है, और अच्छी बात है, हम सबको करना भी चाहिए और बेहतर करके ही अपने आप को बड़ा करना चाहिए। तो एक प्रयास है कि हम बेहतर करें और अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा से, अपने क्षमता से, अपने मेहनत से। तो प्रयास यही है। और आज के आप लोगों ने टीज़र देखा होगा सारेगामा हम भोजपुरी में जो रिलीज़ हुआ है, और हमारे पराग पाटिल जी जुड़ रहे हैं क्या और स्नेह दे रहे हैं, तो आप लोग जाइए। और सारेगामा हम भोजपुरी पे जो मेरा टीज़र लॉन्च हुआ है, रिलीज हो गया है, तो आप उसको स्नेह और प्यार से भर दीजिए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर, और 9 तारीख को गाना भी छूट रहा है मेरा, चुम्मा चुम्मा दे दे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़े कैनवास पे शूट हम लोगों ने किया है। सत्यम भाई जय श्री राम, जय श्री कृष्णा भैया, लव यू भाई सत्यम। यदुवंशी जय हो, यदुवंशी। अंकित यादव, अंकित जी लव यू भाई अंकित। रंजीत निहाद सलाम अलैकुम भाई। और अफरोज साहिल, तो आप जाइएगा, जब टीज़र देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी को ही एक बॉलीवुड की तरह प्रेजेंट किया जाए, उसमें जो बॉलीवुड में चीज़ें होती है वो, ताकि भोजपुरी हमारे साथ साथ भोजपुरी भी बड़ा हो। तो प्रयास है एक कि अपने भाषा को कितना कैनवास दिया जाए, और उसी प्रयास के साथ हम चल रहे हैं, ताकि उससे हमारा भाषा भी बड़ा हो और लोग उसको देखें तो कहे कि नहीं यार, भोजपुरी में ऐसी जैसी चीज़ें होती है। जैसे मेरी मूवी आप लोगों ने संघर्ष 2 देखी, रंग दे बसंती देखी, तो प्रयास है लगातार दुर्गा पूजा में भी मेरी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो हमारा अंदाज और अपराधी, तो दोनों मूवी ठीक है। तो बस ऐसे ही। अंकित यादव जी, कहाँ है पराग पाटिल? ये है पराग पाटिल। लो भाई, ऐड कर दिया अपने पाटिल साहब को। कहाँ गए वो? आएंगे। क्योंकि वही जो करेगा वही मैं करूंगा, जो कहेगा वही मैं करूंगा अभी। तो इसीलिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग जाइए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए सिनेमा को, राजा राम को, पराग पाटिल जी को, और हमारे साथ पूरे कलाकार को। उसमें बहुत प्यारे प्यारे गाने भी हैं, जो कि एक नया गाना चुम्मा चुम्मा दे दे 9 को रिलीज हो रहा है, जिसमें आकांक्षा पुरी जी बहुत प्यारा गाना किया। उन्होंने क्या मेहनत किया है और क्या पर्सनालिटी है उनकी, रीच है वो दिमाग से भी, दिल से भी, और बॉडी से भी, और नेचर से भी। तो रिचनेस का भंडार है हमारी आकांक्षा पुरी जी। नम्रता मल्ला जी ने बहुत प्यारा सॉन्ग किया है। तो पूरे कलाकार को सबको दिल से प्रणाम, जिन्होंने हमारे राजा राम में काम किया है। तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, और जय माता दी। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही खुश रहिए। लव यू, राजा राम।
हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में। सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह। तो दोस्तों मैं सब बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पवन सिंह के फ़ैन है तो वीडियो पे कमेंट करना, खेसारी लाल यादव का फ़ैन है तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारा भोजपुरी चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो मैं बता दूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है। तो बता दूं सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव काम किए हैं, क्योंकि पवन सिंह बहुत कम काम किए हैं। पवन सिंह बहुत ही कम काम किए हैं रानी एक्ट्रेस के साथ। सबसे ज़्यादा काम तो खेसारी लाल यादव ही किए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाना खेसारी लाल यादव का रानी एक्ट्रेस के साथ आता है। पवन सिंह का गाना बहुत कम आता है रानी एक्ट्रेस के साथ, क्योंकि रानी एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह का गाना बहुत ही कम आता है। और खेसारी लाल यादव के साथ रानी एक्ट्रेस का गाना सबसे अधिक आता है भोजपुरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में। सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह। तो दोस्तों मैं सब बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पवन सिंह के फ़ैन है तो वीडियो पे कमेंट करना, खेसारी लाल यादव का फ़ैन है तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारा भोजपुरी चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो मैं बता दूं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे ज़्यादा रानी एक्ट्रेस के साथ कौन काम किया है। तो बता दूं सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव काम किए हैं, क्योंकि पवन सिंह बहुत कम काम किए हैं। पवन सिंह बहुत ही कम काम किए हैं रानी एक्ट्रेस के साथ। सबसे ज़्यादा काम तो खेसारी लाल यादव ही किए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाना खेसारी लाल यादव का रानी एक्ट्रेस के साथ आता है। पवन सिंह का गाना बहुत कम आता है रानी एक्ट्रेस के साथ, क्योंकि रानी एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह का गाना बहुत ही कम आता है। और खेसारी लाल यादव के साथ रानी एक्ट्रेस का गाना सबसे अधिक आता है भोजपुरी।
नमस्ते प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव आप सबका बेटा, आप सबका भाई, सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच। आप लोग टीज़र को इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे गाने हैं, उसको आप इतना स्नेह, इतना प्यार, और सबसे बड़ी की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, कि माता रानी आप सबको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही आबाद रखे, ताकि हम सब भी आप सबको देख के आबाद रहें। मैं समझ सकता हूँ बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरी कोशिश है कि मेरे से जितना मदद हो सके मैं अपने बिहार वासियों का करूँ और अपनी जनता का करूँ, और मैं करूँगा भी और करता भी हूँ, और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगी। और आज का टीज़र राजा राम को आपको कैसा लगा? सारेगामा हम भोजपुरी पे वो रिलीज़ हुआ है, तो आप जाइए और उसको प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बहुत सारे गाने भी रिलीज हुए हैं, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लेकर, मानस रिकॉर्ड से लेकर, एंगल म्यूजिक से लेकर, ग्लोबल से लेकर, बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं, तो उसको भी अपना प्यार और स्नेह दीजिए। ग्लोबल वाला गाना तो दोनों ट्रेंडिंग में है। तो बस प्रयास है, एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉलीवुड की तरह अपने भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी के गानों को प्रमोट करें, ताकि भोजपुरी बड़ा हो। और अब बॉलीवुड का टक्कर तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है, बट हम प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, ताकि हमारा भोजपुरी बड़ा हो। क्योंकि अगर भोजपुरी में कोई बड़ी लेवल की चीज़ें होती है तो उससे भोजपुरी का उत्थान होता है, भोजपुरी की गरिमा बड़ा होती है। बट हम कहीं जाकर अगर कुछ करें तो हमारी गरिमा बढ़ती है, और अच्छी बात है, हम सबको करना भी चाहिए, और बेहतर करके ही अपने आप को बड़ा करना चाहिए। तो एक प्रयास है कि हम बेहतर करें, और अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकते हैं अपनी ऊर्जा से, अपने क्षमता से, अपने मेहनत से। तो प्रयास यही है। और आज के आप लोगों ने टीज़र देखा होगा सारेगामा हम भोजपुरी में जो रिलीज हुआ है, और हमारे पराग पाटिल जी जुड़ रहे हैं क्या, और स्नेह दे रहे हैं। तो आप लोग जाइए, और सारेगामा हम भोजपुरी पे जो मेरा टीज़र लॉन्च हुआ है, रिलीज हो गया है, तो आप उसको स्नेह और प्यार से भर दीजिए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर, और 9 तारीख को गाना भी छूट रहा है मेरा, चुम्मा चुम्मा दे दे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़े कैनवास पे शूट हम लोगों ने किया है। सत्यम भाई, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा भैया, लव यू भाई सत्यम। यदुवंशी, जय हो यदुवंशी। अंकित यादव, अंकित जी लव यू भाई अंकित। रंजीत निहाद, सलाम अलैकुम भाई। और अफरोज साहिल। तो आप जाइएगा, जब टीज़र देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी को ही एक बॉलीवुड की तरह प्रेजेंट किया जाए, उसमें जो बॉलीवुड में चीज़ें होती है वो, ताकि भोजपुरी हमारे साथ साथ भोजपुरी भी बड़ा हो। तो प्रयास है एक कि अपने भाषा को कितना कैनवास दिया जाए, और उसी प्रयास के साथ हम चल रहे हैं, ताकि उससे हमारा भाषा भी बड़ा हो, और लोग उसको देखें तो कहे कि नहीं यार, भोजपुरी में ऐसी जैसी चीज़ें होती है। जैसे मेरी मूवी आप लोगों ने संघर्ष 2 देखी, रंग दे बसंती देखी, तो प्रयास है लगातार दुर्गा पूजा में भी मेरी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो हमारा अंदाज और अपराधी, तो दोनों मूवी ठीक है। तो बस ऐसे ही। अंकित यादव जी, कहाँ है पराग पाटिल? ये है पराग पाटिल। लो भाई, ऐड कर दिया अपने पाटिल साहब को। कहाँ गए वो? क्योंकि वही जो करेगा वही मैं करूंगा, जो कहेगा वही मैं करूंगा अभी। तो इसीलिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग जाइए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए सिनेमा को, राजा राम को, पराग पाटिल जी को, और हमारे साथ पूरे कलाकार को। उसमें बहुत प्यारे प्यारे गाने भी हैं, जो कि एक नया गाना चुम्मा चुम्मा दे दे 9 को रिलीज हो रहा है, जिसमें आकांक्षा पुरी जी बहुत प्यारा गाना किया। उन्होंने क्या मेहनत किया है, और क्या पर्सनालिटी है उनकी, रीच है वो दिमाग से भी, दिल से भी, और बॉडी से भी, और नेचर से भी। तो रिचनेस का भंडार है हमारी आकांक्षा पुरी जी। नम्रता मल्ला जी ने बहुत प्यारा सॉन्ग किया है। तो पूरे कलाकार को सबको दिल से प्रणाम, जिन्होंने हमारे राजा राम में काम किया है। तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।
और जय माता दी, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही खुश रहिए। लव यू, राजा राम।